हेलो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मैपिंग के नेक्स्ट पार्ट में उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वतों को देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वतों को। दोस्तों, मैपिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा ये बता देना चाहता हूँ कि पर्वत होते क्या है। तो आपने जनरली सुना होगा कुछ कुछ टर्म्स है, पर्वत, पठार, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला, कार्डिलेरा। इन टर्म्स को जनरली सुना होगा। ये देखने में तो एक जैसे लगते हैं, बट इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है? पर्वत हम लोग किसको बोलेंगे? ऐसा ऊंचा स्थान, ऐसा ऊंचा स्थान जिसका ऊपरी सिरा या ऊपरी भाग नुकीला होता है, या इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं शिखर नुमा होता है। ऐसा ऊंचा स्थान जिसका ऊपरी भाग शिखर नुमा होता है या नुकीला होता है, उसको पर्वत कहते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार का रहता है पर्वत। इसका हम लोग ये ऊपरी भाग देखें तो ये एक शिखर नुमा है, या इसी को बोल देते हैं हम लोग पर्वत। ठीक है दोस्तों। जबकि अगर हम लोग पर्वत में से ये जो पर्वत है इसके ऊपरी भाग को हटा दें, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये अगर हम लोग इस पर्वत के ऊपरी शिखर वाले भाग को हटा दें तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। इसी को बोल देते हैं पठार। तो ऐसा ऊंचा स्थान जिसका ऊपरी हिस्सा नुकीला नहीं होकर सपाट होता है, उसको क्या बोल देते हैं? पठार। ऐसा ऊंचा स्थान जिसका ऊपरी सिरा नुकीला ना होकर या शिखर नुमा ना होकर सपाट होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं पठार। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार लिख लेते हैं। ऐसा ऊंचा स्थान जिसका ऊपरी सिरा सपाट होता है, सपाट होता है, उसे हम लोग क्या बोल देंगे? पठार। सेम ऐसे ही देखते हैं पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी किसको बोलेंगे? समान आयु वाले पर्वतों के समूह को ही क्या बोलेंगे? पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी किसको बोलेंगे? ऐसे पर्वत जो एक ही आयु है यानी एक ही काल में निर्मित है, उनके समूहों को बोल दिया जाता है पर्वत श्रेणी। ठीक है दोस्तों। तो समान आयु वाले पर्वतों के समूह को पर्वत श्रेणी कहते हैं। ऐसी एक पर्वत श्रृंखला या इसी को बोलते हैं माउंटेन चेन। समांतर पर्वतों के समूह को पर्वत श्रृंखला किसको कहेंगे? समांतर पर्वतों के समूह को पर्वत श्रृंखला कहते हैं। समांतर पर्वतों के समूह को पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही होता है कार्डिलेरा। जब पर्वतों का समूह जो किसी समान आयु के नहीं रहते, साथ ही साथ कुछ समांतर भी नहीं रहते, यानी एक सिस्टमेटिक वे में नहीं रहते, तो उन्हें कार्डिलेरा कह देते हैं। इसको अच्छे से डिफाइन करें तो ये हो जाएगा अलग अलग काल में, अलग अलग काल में अलग अलग विधियों द्वारा, अलग अलग विधियों द्वारा निर्मित पर्वतों के समूह को कार्डिलेरा कहते हैं। और जब हम लोग उत्तरी अमेरिका पढ़ेंगे तो जितने भी पर्वतों का समूह है वो सारे के सारे कहलाएंगे कार्डिलेरा। ठीक है दोस्तों। तो ये टर्म्स कुछ है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि पर्वत के टाइप कौन कौन से होते हैं। अभी हम लोगों ने पर्वत जाना कि ऐसा ऊंचा स्थान जिसका ऊपरी सिरा नुकीला होता है,
लेकिन ये पर्वत का निर्माण के आधार पर इनको कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, पर्वतों के अगर प्रकार की बात करें तो ये जनरली 4 प्रकार के होते हैं। आपने ये नाम सुना होगा, वलित पर्वत, वलित पर्वत या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फोल्डिंग माउंटेन्स। दूसरा होता है ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत या भ्रंश पर्वत। एक होता है ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। एक होता है वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, और एक याद रख लीजिएगा रेसिडुअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। ये 4 पर्वत के टाइप होते हैं। अभी हम लोग जब आगे मैपिंग में देखेंगे तो ये सारी चीजें काम आएंगी, कौन सा किस प्रकार के पर्वत है, उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इसके हिसाब से डिसाइड होता है कि वलित पर्वत है या ब्लॉक पर्वत है या ज्वालामुखी पर्वत है या अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है दोस्तों, वलित पर्वत किसको बोलेंगे, इसको थोड़ा बेसिक से जाए, अभी ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर थोड़ा सा इसमें एक आपको इंट्रोडक्शन टाइप का बताऊंगा तो ये एक पृथ्वी की सतह है। ये 0 किलोमीटर में पृथ्वी की सतह है जहां हम लोग रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके 100 किलोमीटर गहराई तक, ये 100 किलोमीटर गहराई है, यहां तक का भाग कहलाता है स्थल मंडल, स्थल मंडल, और इससे नीचे का भाग कहलाता है दुर्बल मंडल, दुर्बलता मंडल। ठीक है दोस्तों, स्थल मंडल और ये दुर्बलता मंडल। इस मंडल में क्या होता है, बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं। यहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं। चूंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाने के कारण यहाँ का ताप बहुत ही उच्च होता है, और इस उच्च ताप के कारण ये एलिमेंट मॉल्टन स्टेट में रहते हैं, यानी पिघली हुई अवस्था में रहते हैं। तो जब ये पिघली हुई अवस्था में रहते हैं तो इनमें हीट ज्यादा होने से यहाँ हीट का कन्वेक्शन होता है, और इन दोनों मंडलों के बीच एक मोटी परत पाई जाती है जिन्हें हम कहते हैं प्लेट्स या प्लेटें। ये कुछ अलग अलग प्लेटों में डिवाइडेड है। हमारा जो पूरा कॉन्टिनेंटल है उसी के हिसाब से प्लेटों को भी बांटा गया है। तो ये अलग अलग प्लेटें हैं। ये स्थल मंडल है, ये दुर्बलता मंडल है। दुर्बलता मंडल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं। इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कारण हमारा टेम्परेचर जो है हाई रहता है, और इस हाई टेम्परेचर के कारण ये जो प्लेटें हैं यहाँ से हीट का कन्वेक्शन होगा, और कन्वेक्शन के कारण ये प्लेटें गमन करने लगेंगी, यानी प्लेटों में मूवमेंट होता है। तो ये प्लेटें अलग अलग डिवाइडों में, भागों में टूटे हुए हैं। ये कुछ इस प्रकार से, ये मान लो ये 2 प्लेटें हैं, और मान लो ये 2 प्लेटें मूवमेंट करते हुए जब एक दूसरे से टकराती हैं तो टकराने के बाद ये वाला भाग ऊपर उड़ जाता है, यानी फोल्ड हो जाता है। इसी को हम लोग बोल देते हैं फोल्डिंग माउंटेन, यानी वलित पर्वत। ठीक है दोस्तों, ये वलित पर्वत का निर्माण इस प्रकार से होता है कि जब 2 प्लेटें टकराती हैं, कुछ इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए 2 प्लेट है, और 2 प्लेट इस प्रकार से अगर आग के मूवमेंट के कारण टकराई तो इसका ये वाला भाग ऊपर उड़ जाता है, इसको बोल देते हैं वलित पर्वत। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं ब्लॉक पर्वत। ऐसी है, अगर 2 प्लेटें आपस में टकराई और टकराने के बाद यदि मान लेते हैं ये 2 प्लेटें हैं और ये 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, और टकराने के बाद यहाँ दरार का निर्माण हो जाता है, और ऐसे ही कुछ और 2 प्लेटें हैं, मान लो यहाँ एक और दरार का निर्माण हो गया, तो कुछ इस प्रकार की संरचना बन जाती है। जब ये दरार का निर्माण होता है तो ये वाला जो हिस्सा है दरार वाला वो नीचे धस जाता है। तो ये जब प्लेट नीचे धसता है तो ये स्थल भी ऊपर से नीचे धस जाता है, और बीच वाला भाग ऊपर वाला उड़ जाता है, ये वाला। फिर से यहाँ एक दरार आ गई तो यहाँ भी एक
का भाग नीचे दब जाएगा। तो इसी को बोला जाता है ब्लॉक पर्वत। यानी ब्लॉक पर्वत का निर्माण दरारों के कारण होता है। जब दो दरारें आती हैं तो यहाँ की प्लेटें नीचे चली जाती हैं, जिससे यहाँ का स्थलीय भाग भी नीचे चला जाता है, और इस पर्वत को, निर्मित पर्वत को ही ब्लॉक पर्वत कहा जाता है या भ्रंश पर्वत कहा जाता है। और जबकि ये जो घाटियां निर्मित होती है, इसी को ही भ्रंश घाटी कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। वलित पर्वत का अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे इंडिया में देखें तो हिमालय वलित पर्वत का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसके निर्माण की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। अभी भी उसमें फोल्डिंग की क्रिया चल रही है, वलन हो ही रहा है, जिससे प्रतिदिन उसकी लंबाई बढ़ती जा रही है। ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल अगर हम हमारे इंडिया में देखें तो सतपुड़ा को ले सकते हैं। हमारे भारत में सतपुड़ा इसका एग्जाम्पल है। जबकि उत्तरी अमेरिका में अभी हम लोग देखेंगे कि सियरा नेवादा इसका बड़ा एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है सियरा नेवादा, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है, यूएसए के। इसके बाद देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत में भी कुछ इस प्रकार की क्रिया होती है। इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होता है। मान लीजिए ये प्लेटें हैं, ये इस प्रकार से प्लेटें हैं, और इन प्लेटों के बीच अगर दरार है तो इन दरारों से जो मॉल्टन मटेरियल है वो ऊपर निकलने लगता है, और ऊपर निकलकर ये इस प्रकार से कुछ इकट्ठा होने लगता है, और इकट्ठा होने के पश्चात ये एक पर्वतनुमा संरचना बना लेता है। तो इसी पर्वत को ही बोला जाता है ज्वालामुखी पर्वत। बाद में जब ये ज्वालामुखी का ये लावा वाला भाग शांत हो जाता है, तब इसके ऊपरी भाग में जब ये कट कर अलग हो जाता है तो इसको बोल देते हैं हम लोग क्रेटर। क्रेटर, इसका जो ऊपरी मुख वाला सिरा है, ऊपरी सिरा है, उसको बोल देते हैं क्रेटर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? अवशिष्ट पर्वत कुछ नहीं होता है। जब हम लोग ये पर्वतों के प्रकार पढ़ते हैं, तो जब पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है, तो निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न होने के पश्चात उसका ऊंचाई तो नहीं बढ़ता है, बल्कि हवाओं के या प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसकी जो ऊंचाई है वो घटते जाती है। जैसे हम अरावली पर्वत का एग्जांपल लेते हैं अवशिष्ट पर्वत में, तो अरावली पर्वत की वर्तमान में ऊंचाई कम होती जा रही है, क्योंकि उसका जो निर्माण प्रक्रिया है वो तो पूरी हो चुकी है, लेकिन हवाओं के द्वारा उनके ऊपरी सिरे को काट दिया जा रहा है। तो इस प्रकार के पर्वत को बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। ठीक है दोस्तों। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं अब उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वतों के बारे में, और विस्तार से देखते हैं कि कहां कहां पर उनकी स्थिति है। ये है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। आप चाहें तो ड्रॉ करिए, या एक बार पहले वीडियो को देख लीजिए, दूसरे बार में ड्रॉ करिए। एक बार पहले समझ लीजिए वीडियो को। ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैपिंग में मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज तो नहीं करा रहा हूँ। जो चीज चल रही है, जो ट्रेंड में है, जो क्वेश्चंस, उन्हीं क्वेश्चंस को ही कराऊंगा। बहुत ज्यादा आपको डीप में नहीं ले जाऊंगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपको रिवीजन करना, तो वो रिवीजन यहाँ पर होना चाहिए। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। आप मेरे साथ चाहे तो बनाते चलिए इसको। ये सारी चीजें मैंने बताया था। यहाँ पर ब्यूफर्ट सागर था, ये पूरा ऊपरी भाग आर्कटिक सागर था, इधर अटलांटिक सागर था, इधर प्रशांत महासागर था, ये हडसन की खाड़ी, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी, ये हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये वाला पार्ट है अलास्का, ये पार्ट है अलास्का। ऊपर में एक कंट्री है कनाडा,
ये है कनाडा। ये पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। इसको आप चाहे तो इससे पहले पहले वीडियो को ही देखें तो ज़्यादा आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को समझना। ये कंट्री है यूएसए और ये नीचे वाला पार्ट है मैक्सिको। ठीक है, ये ऊपर वाला अलास्का है जो यूएसए का पार्ट है, ये कनाडा है, ये यूएसए है और ये मैक्सिको है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कुछ पर्वत को देखते हैं, विशेष विशेष पर्वत, और उनकी जो विशेषताएं रहेंगी उनको देखेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि उसका लोकेशन कहाँ पर है, सबसे जरूरी यही हो जाता है। तो सबसे पहला पर्वत मैं बताने जा रहा हूँ, ये है ब्रुक्स पर्वत। ये अलास्का में स्थित है ब्रुक्स पर्वत। सबसे पहला पर्वत है ब्रुक्स पर्वत। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नाम, ब्रुक्स पर्वत। ब्रुक्स पर्वत के बारे में याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका के अलास्का में स्थित है ब्रुक्स पर्वत। इसी के समांतर में एक पर्वत है ये वाला, ये भी अलास्का में ही स्थित है, यानी यूएसए का ही पार्ट है। ये जो अलास्का है ये यूएसए का ही पार्ट है, हालांकि स्थिति यहाँ पर है लेकिन ये यूएसए का ही पार्ट है। तो ये है ब्रुक्स पर्वत, ये है अलास्का पर्वत। अलास्का पर्वत, ब्रुक्स पर्वत, अलास्का पर्वत। ठीक है दोस्तों, दो पर्वत अभी मैंने बताया, एक ब्रुक्स पर्वत और एक अलास्का पर्वत। ये जो कनाडा और अलास्का है इन दोनों के बीच में है एक मैकेंजी पर्वत। मैकेंजी पर्वत। तो पहले तीन पर्वतों के नाम आप याद करिएगा, एक है ब्रुक्स पर्वत, एक है अलास्का पर्वत और एक है मैकेंजी पर्वत। ये याद रखिएगा कि अलास्का पर्वत में, ये जो अलास्का पर्वत है इसी में उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है डेनाली। अब यहां से आपका क्वेश्चन अराइज होने लगता है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है अलास्का पर्वत में स्थित डेनाली। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अगर ये पूछ दिया जाए कि डेनाली सबसे ऊंची पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो यूएसए के अलास्का में स्थित है, ये याद रखिएगा। तो मैंने तीन पर्वत यहाँ पर बताया, ब्रुक्स पर्वत, अलास्का पर्वत और एक मैकेंजी पर्वत। अलास्का पर्वत में इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है डेनाली, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी चोटी है और अलास्का में स्थित है। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ एक पर्वत है कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज एक रेंज है यहाँ पर, कोस्ट रेंज, जो कि कनाडा में स्थित है और थोड़ा सा पार्ट इसका आ जाता है यूएसए में। कोस्ट रेंज, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। कोस्ट रेंज में ये याद रखिएगा कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है कोस्ट रेंज की, ये कोस्ट रेंज है जो कि कनाडा और थोड़ा सा यूएसए में स्थित है। कोस्ट रेंज की सबसे ऊंची चोटी है लोगान। कोस्ट रेंज की सबसे ऊंची चोटी है लोगान। लोगान के बारे में याद रखिएगा कि लोगान कनाडा की सबसे ऊंची चोटी, मैंने उत्तरी अमेरिका नहीं बोला, मैंने बोला कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है लोगान और उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है लोगान जो कि कोस्ट रेंज में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इधर है कास्केड रेंज। कास्केड रेंज, कास्केड रेंज कनाडा और यूएसए में स्थित है। थोड़ा सा विस्तार इसका कनाडा में भी है और ये यूएसए में भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, कास्केड रेंज में तीन प्रमुख पर्वत चोटी याद रखिएगा। एक याद रखिएगा रेनियर, रेनियर, एक याद रखिएगा हुड और एक याद रखिएगा शास्ता। रेनियर, हुड और शास्ता, ये तीन चोटियां याद रखिएगा कास्केड रेंज में जो कि यूएसए और कनाडा में स्थित है। एक याद रखिएगा कोस्ट रेंज, एक याद रखिएगा कास्केड रेंज। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं तो इसी कैलिफोर्निया वाले पार्ट में, यूएसए के कैलिफोर्निया वाले पार्ट में
एक पर्वत है जिसका नाम है सियरा नेवादा, जिसकी पहले चर्चा मैंने अभी की थी 2 मिनट पहले। यह है सियरा नेवादा, सियरा नेवादा। इस सियरा नेवादा पर्वत के बारे में याद रखिएगा कि ये विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है, विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत क्या होता है मैंने अभी बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि जब ये प्लेटें रहती हैं, स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल के बीच कुछ प्लेटें पाई जाती है, यानी एक प्रकार का ये कुछ मोटाई का एक भाग होता है जो अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड रहता है। ये प्लेटें आपस में गमन करती रहती हैं और इनके टकराने से या टूटने से जब दरार का निर्माण होता है तो ये वाला पार्ट नीचे धंस जाता है, और नीचे धंसने के साथ जो उठा वाला पार्ट है ये कहलाता है ब्लॉक पर्वत। यानी दो भ्रंश घाटियों के बीच के पर्वत को ही हम लोग ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो सबसे बड़े ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है आपस सियरा नेवादा, और इसी सियरा नेवादा की एक ऊंची चोटी याद रखिएगा जिसका नाम है व्हिटनी। व्हिटनी, व्हिटनी याद रखिएगा कि सियरा नेवादा की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो मेक्सिको में 3 पर्वत आते हैं जिनको हम लोग देखते हैं। एक है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, यह सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। इसके जस्ट बगल में है यह सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, जस्ट बगल में है सियरा माद्रे ओरिएंटल, ओरिएंटल। ठीक है दोस्तों, यह सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, यह सियरा माद्रे ओरिएंटल। नीचे में मैक्सिको में एक और पर्वत है जिसका नाम है सियरा डेल सुर, सियरा डेल सुर। ये 3 पर्वत मैक्सिको में याद रखिएगा। ये शहर है मैक्सिको, मैक्सिको देश में 3 याद रखिएगा, एक सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल और सियरा डेल सुर। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। तो कनाडा और यूएसए के बीच एक सबसे लंबी श्रृंखला है, लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है रॉकी रेंज। रॉकी रेंज आपने बहुत बार पढ़ा होगा, रॉकी रेंज। रॉकी रेंज कनाडा और यूएसए दोनों देश में स्थित है। और ये याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है रॉकी। मैंने सबसे ऊंची नहीं कहा, मैंने कहा कनाडा और यूएसए में स्थित सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है उत्तरी अमेरिका की रॉकी रेंज। रॉकी रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है एल्बर्ट। रॉकी रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है एल्बर्ट। यह है एल्बर्ट चोटी जो कि रॉकी रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला इसमें बच जाती है जो है अल्पेशियन पर्वत, जो कि कनाडा के क्यूबेक से लेकर यूएसए के बर्मिंघम तक फैला हुआ है। कनाडा के क्यूबेक से लेकर यूएसए के बर्मिंघम तक एक पर्वत फैला हुआ है जिसका नाम है अल्पेशियन पर्वत। ठीक है दोस्तों, ये जो पर्वत है छोटे छोटे भागों में टूटा हुआ है, जिसके प्रमुख भाग हैं, एक है ब्लू पर्वत, व्हाइट पर्वत, ग्रीन पर्वत, अलेघनी पर्वत। कुछ इस प्रकार से ये पर्वत छोटे छोटे भागों में टूटा हुआ है। इसी में जो ब्लू पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी स्थित है। ब्लू पर्वत में ही इस जो अल्पेशियन पर्वत है इसका एक पार्ट है ब्लू पर्वत, और ब्लू पर्वत में ही इस अल्पेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है मिचेल, का नाम है मिचेल। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं फिर से सारे पर्वतों को रिपीट करा दे रहा हूं।
सबसे पहले मैंने बताया था ब्रुक्स रेंज जो कि अलास्का में स्थित है। फिर मैंने बताया अलास्का रेंज स्थित है अलास्का में, और इसी में उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है डेनाली। फिर मैंने बताया मैकेंजी रेंज जो कि अलास्का और कनाडा दोनों में स्थित है। फिर मैंने बताया कोस्ट रेंज में याद रखिएगा कि लोगान उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद मैंने बताया कास्केड रेंज में तीन सबसे ऊंची चोटी याद रखिएगा, रेनियर, हुड और शास्ता। फिर इधर आते हैं कैलिफोर्निया यूएसए के, तो यहाँ एक सियरा नेवादा पर्वत है जो कि विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। फिर आते हैं तो इधर सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, सियरा डेल सुर और रॉकी पर्वत रेंज जो कि महत्वपूर्ण है सबसे। याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है एल्बर्ट। इसके बाद एक अल्पेशियन पर्वत याद रखिएगा जो क्यूबेक से लेकर बर्मिंघम तक फैला हुआ है। क्यूबेक कनाडा में और बर्मिंघम यूएसए में। इसमें सबसे ऊंची चोटी है ब्लू पर्वत में जिसका नाम है मिचेल। ठीक है दोस्तों, आगे मैं पार्ट इसमें बताऊंगा इसकी प्रमुख नदियों के बारे में। तो कंटिन्यू रहिएगा आप सारे पार्ट्स में इसके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।